हेलो इंडियंस। अपना इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल, अपना इंडिया से। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के इस पूरे प्रकरण में देश की आम जनता को क्या मिला। ये जो पूरा मैटर है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का, जिसमें महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसमें देश की आम जनता ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन देश की आम जनता को क्या मिला, इस पर हम आपसे बात करेंगे। क्या देश में कानून व्यवस्था जो है उसमें कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो स्वयं कानून को तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि उन्हें कानून की परवाह नहीं है, और अन्य जो लोग हैं, देश की आम जनता है, भोले भाले लोग हैं, गरीब पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कानून का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। और उन लोगों को ये महसूस होता है कि वास्तविकता में हमने इतनी बड़ी भूल कर दी है, जिस भूल से कहीं ना कहीं देश पर संकट आ सकता है। यानी कि छोटी सी अगर कोई गाली गलौच या कोई छोटी भी घटना मारपीट की वजह, सीधे सीधे उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं। यानी कि वहाँ पर समझाऊ तंत्र गायब हो जाता है, या उनसे कहीं भूलवश छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई वैसा मैटर हो जाए, वहाँ पर समझाने वाला तंत्र या फिर लोगों को सुरक्षित बचाने वाला तंत्र गायब हो जाता है। वहाँ पर कानून का पाठ आता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी भी है और एक भोला भाला व्यक्ति जिसे कानून का ज्ञान भी बहुत कम है, अगर थोड़ी सी बाइक रोड की तरफ बढ़ा दे, इस साइड को बढ़ा दे जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए भूलवश, और वहाँ पर कोई खड़ा हुआ पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी जो है वह इस प्रकार से उससे बिहेव करता है जैसे उसने कोई बॉर्डर क्रॉस कर दिया हो। काफ़ी ऐसे लोग हैं। मैं सब लोगों के मामले में ऐसा नहीं कह रहा, सब अधिकारी ऐसे नहीं हैं, सब कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। उस पर उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी और आपने गलती की है। उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है ये हम और आप सब महसूस भी कर सकते हैं। आपने देखे होंगे जिन छोटी छोटी मिस्टेक या भूल के लिए समाधान भी हो सकता है, उनके सुझाव भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर उन्हीं के द्वारा ऐसे बड़े एक्शन लिए जाते हैं कि लोगों को मुकदमादारी के बीच में फंसा दिया जाता है। लोग पूरे जीवन उन घटनाओं से उभर नहीं पाते हैं। लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं, इनसे बड़ी घटनाएं, अगर कोई उच्च अधिकारी या कोई पदाधिकारी या कोई बड़े नेता का पुत्र या स्वयं वो करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है ये आपने देखे होंगे। जिस प्रकार से आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था अपनी पत्नी पर, मनीष दुबे पर, उन्होंने आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कुछ लोग मनीष दुबे के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग ज्योति मौर्य के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो आलोक मौर्य के साथ खड़े हुए। लेकिन ज्योति मौर्य के मामले में ना ही किसी अधिकारी का, बड़े अधिकारी का कोई बड़ा बयान आया, और ना ही किसी बड़े नेता का कोई बड़ा बयान आया जिसमें ये महसूस हो सके देश की जनता को कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कितनी स्ट्रिक्ट तरीके से खड़ी है, या फिर जो सरकारी तंत्र है वो सरकार की कहीं ना कहीं पूर्णतया सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर लोगों को ये महसूस हुआ कि ये प्रकरण जो था वो एसडीएम का था या फिर होमगार्ड कमांडेंट का था, जिस पर आरोप स्वयं ज्योति मौर्य पर उनके पति ने लगाए थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अवैध धन वसूली के लगाए थे, और अवैध प्रेम प्रसंग के लगाए थे, अवैध संबंध के आरोप दूसरे के साथ लगाए थे। उसके बाद सबसे बड़ा आरोप था हत्या रचने की साजिश का आरोप। कुछ एविडेंस सोशल मीडिया पे छाए रहे, आलोक मौर्य ने मीडिया के समक्ष दिए, जिनमें वीडियोस, ऑडियोज, व्हाट्सएप चैट, तमाम ऐसे एविडेंस थे। लेकिन इस प्रकरण में पूरा एक प्रकार से देखा जाए तो मैनेजमेंट हुआ, और किसी प्रकार की पारदर्शिता बरतते हुए निष्पक्ष तरीके से कोई अग्रिम कार्रवाई एक ठोस प्रकार से नहीं बढ़ाई गई जिसमें पब्लिक में साफ और स्वच्छ संदेश जा सके। जिस अधिकारी के खिलाफ अगर शिकायत है और शासन प्रशासन के संज्ञान में है, ऐसे मामलों में सर्वप्रथम ये होना चाहिए, कम से कम होते रहे हैं ऐसे मामले, कि उसको अपने पद से हटाया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक वह जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी को, चाहे वह मनीष दुबे हों, चाहे वह ज्योति मौर्य हों, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया गया, और पद पर उनके बैठे रहते हुए ही जांच प्रक्रिया कंप्लीट की गई, जिसमें ज्योति मौर्य को प्रयागराज कमिश्नर के द्वारा क्लीन चिट दी गई। उसमें उन्होंने जांच रिपोर्ट में ये पाया कि ज्योति मौर्य पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो असत्य थे। उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, यानी कि ज्योति मौर्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया। ये जांच रिपोर्ट शासन के समक्ष भेजी गई,
और ज्योति मौर्य की एक प्रकार से देखा जाए तो फाइल है वो क्लोज हो गई है, क्योंकि अब ये शासन इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसमें स्वतः संज्ञान या फिर शासन ले, वरना ये फाइल पूरा चैप्टर जो क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, इतना बड़ा प्रकरण, अगर इसी प्रकार का अगर 100 रुपये का कोई मामला धोखाधड़ी का या किसी अन्य प्रकार का किसी पीड़ित या मजदूर व्यक्ति के द्वारा अगर कर दिया जाता तो इसमें एक्शन इन अधिकारियों के द्वारा इसी प्रकार का लिया जाता, ये कल्पना से परे है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, कानून व्यवस्था सबके लिए समान है, लेकिन कानून का पालन कराने वाले लोग कौन हैं, ये सोचने की बात है कि कानून का पालन कराने वाले लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के द्वारा कानून का पालन आम जनता से कराया जाता है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें, और आपने स्वयं सामने देखा होगा कि कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी बाइक से चलते हुए, क्या वो अपनी बाइक पर बैठते हुए उस समय हेलमेट का यूज़ करते हैं? आप ये बात हमें अपनी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी, कितने पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, क्या वो सीट बेल्ट का यूज़ करते ही हैं या अन्य अधिकारी हैं? सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कुछ लोगों की बात ज़रूर कर रहा हूँ। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कानून का पालन स्वयं नहीं करके बल्कि पब्लिक पर उसका रौब दिखाने का काम करते हैं। ऐसे प्रकरण बीच बीच में आते रहे हैं। एक मीरगंज की घटना देख लीजिएगा आप, बरेली इलाका मीरगंज जो तहसील है, वहाँ के एसडीएम ने एक किसान को अपने कार्यालय में मुर्गा बनाया और मुर्गा बनाकर स्वयं एसडीएम महोदय अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, मोबाइल देखते रहे और उसको अपने कार्यालय में बुलाने के बाद मुर्गा बनाया, डाटा डपटा। जब ये मामला सोशल मीडिया पे फैला और मीडिया में उठा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे एक्शन लिया और उनको पद से हटा दिया गया। शायद इसके पीछे कारण ये था कि ज्योति मौर्य जैसी भूल माननीय मुख्यमंत्री करना नहीं चाह रहे थे, या सरकार नहीं चाह रही थी कि ये भी प्रकरण बहुत हाईलाइट हो, इसीलिए सीधे सीधे इसमें एक्शन ले लिया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि देश की गरीब जनता की बात, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, तमाम लोग हों या बहुत बड़े धनी व्यक्ति हों, वो गरीब जनता की बात करते हैं। चुनाव के समय, इलेक्शन के समय जो बात होती है गरीब की होती है, कमज़ोर की होती है, किसानों की होती है, लेकिन आज तक इन लोगों का उत्थान नहीं हो पाया। जो एक बार अगर कोई बड़ी पोस्ट पर बैठ जाए, उसका किस प्रकार से विकास होता है, ये विकास की रफ्तार कहाँ से आती है, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं, उनकी जानकारी गरीब जनता को नहीं मिल पाती। गरीब जनता कहाँ? तो इसके पीछे कथनी या करनी में कहीं ना कहीं अंतर है। जब तक ये अंतर समाप्त नहीं होगा तब तक गरीब और मजदूर और किसान का उत्थान होना देश के अंदर संभव नहीं है। दोस्तों, ये बात इसलिए मैंने आपके समक्ष रखी कि इस ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के पूरे प्रकरण से देश की जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो महिलाएं कहीं ना कहीं शिक्षारत थीं, कहीं ना कहीं लोग ये महसूस कर रहे थे कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, उनको झटका लगा, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हुए, आम आदमी पीड़ित हुआ ज्योति मौर्य के प्रकरण में कोई बड़ा एक्शन नहीं होने की वजह से। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।